दोस्तों, और आज हम देखेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में किस तरह से दान की महिमा का वर्णन किया गया है। और दान की महिमा का वर्णन जो है इन ब्राह्मणों के हित में जो अपने द्वारा गढ़े गए देवता उनके द्वारा कराया गया है, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, चाहे श्री कृष्ण जी हों, कोई भी हों, जो भी देवता हैं, इंद्र हों, युधिष्ठिर हों, भीष्म हों, सब ने जो है सुख जी हों, सनकादिक जी हों, सुखदेव जी हों, सब ने जो है ब्राह्मणों के लिए दान देने की महिमा का वर्णन किया है। और सब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे कि दान में नहीं दिया जा सके। श्री कृष्ण जी के मुख से तो दासी दान की महिमा का वर्णन करा दिया है कि दासी दान करना चाहिए। और दासी तो आप समझते ही हैं दोस्तों, दास और दासी शूद्रों में ही होते थे। इनकी स्त्रियों को दासी बनाया जाता था राजा महाराजाओं के यहाँ, बादशाहों के यहाँ, और ब्राह्मणों के दान दी जाती थी। ब्राह्मणों के यहाँ भी दासियों का प्रचलन था बहुत मात्रा में। और ब्राह्मण लोग जो है दासियों के साथ जो है किस तरह से व्यवहार करते थे, किस तरह से उनका जो है सेवा लेकर के उनका शोषण किया करते थे दोस्तों। तो आज बगैर किसी विलंब के हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी और युधिष्ठिर जी के बीच में संवाद चल रहा है। कभी युधिष्ठिर जी दान की महिमा बताते हैं तो कभी कृष्ण जी। ये भविष्य पुराण के हवाले से, भविष्य पुराण है ये जो है पृष्ठ 588 से है। देखिए, दासी दान भी होती थी, मनुष्यों का भी दान होता है, शोषण होता है। देखिए क्या क्योंकि उनके तो लिखा के ही लाए हैं, पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए कि उनको शूद्र बनना पड़ा, और शूद्र बनने के कारण ही उनका तो धर्म ही सेवा करना है दूसरों की। तो ये दासी दान की महिमा भी देख लिए। युधिष्ठिर को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि महाराज, अब मैं भक्ति और स्नेह से दासी दान की विधि बता रहा हूँ। चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, इसमें गृह ही मुख्य है। गृह में भी गृहिणी की प्रधानता है। वह स्त्री भी यदि शील और विनय आदि से संपन्न और सदाचारिणी हो, घरवाली, तो फिर तो कहना ही क्या है। ठीक कह रहे हैं, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और उसमें भी अगर स्त्री हमारी शीलवंत है, विनय आदि से संपन्न है, विनम्र है, तो सदाचारिणी है, तो फिर तो उस घर का कहना ही क्या। जिस घर में स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहाँ देवगण आनंद मग्न होकर निवास करते हैं। देवता लोग भी खुश रहते हैं ऐसे घर से। उस घर में आ जाएंगे तुरंत कि इस घर में बड़ी सुशील और सदाचारिणी स्त्री है, तो देवगण आनंद मग्न होकर के आ जाएंगे उस घर में। और जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वह घर नष्ट हो जाता है। अपमानित नारी जिस घर को शाप देती है वह घर मानव कृत्या के द्वारा शीघ्र ही पराभव को प्राप्त हो जाता है, यानी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सदाचारिणी श्रेष्ठ स्त्री को कोई पुण्यवान ही प्राप्त करता है, पुण्यवान को ही मिलती है। जो पुण्य करता है उसको ही सदाचारिणी श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। जिस घर में सुवर्ण श्रेष्ठ दासी, अन्न, बालक और दही दूध आदि गव्य पदार्थ न हो, उस घर को साक्षात नरक ही जानना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस घर में सोना नहीं हो, श्रेष्ठ दासी नहीं हो, दासी भी हो श्रेष्ठ हो, अच्छी दासी हो, सुंदर हो, जवान हो, श्रेष्ठ का मतलब यही है। श्रेष्ठ दासी नहीं हो, अन्न नहीं हो खाने को, बालक नहीं हो, बच्चे नहीं हो, दही और दूध नहीं हो, वह घर तो वाकई नरक के समान है। अधिपति के बिना गाम, यानी ग्राम में का जो ग्रामीणी होता है, अधिपति, प्रधान जिसे कहते हैं, मुखिया कहते हैं। अधिपति के बिना गांव, दासी के बिना घर, स्त्री के बिना नहीं, पत्नी के बिना नहीं, दासी के बिना घर, और घी के बिना भोजन, ये तीनों व्यर्थ हैं, तीनों ही बेकार हैं। क्या घी के बिना भोजन बेकार है? घर जो है दासी के बिना बेकार है, और ग्राम के मुखिया के बिना गांव बेकार है। जिस घर में दासियां सत्कृत होती हैं, अच्छे कर्म करने वाली होती हैं, अच्छी तरह से सेवा करने वाली होती हैं, वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शौच आचार व्यवहार शुद्ध हो, दास दासियों का भली भांत पोषण होता हो, खूब दास दासी रहते हों उस घर में, शौच आचार व्यवहार शुद्ध हो, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। जिसकी बुद्धि धर्म में लगी हुई है उसका चित्त कभी व्याकुल नहीं होता।
जिस घर में भार्या गृहस्थ व्यवहार में कुशल हो, दासियां अपने अपने काम में तत्पर हों और सेवक सदा उद्यमी हों। सेवक यानी दास भी उद्यमी हों और दासियां भी उद्यमी हों, अपने अपने काम में लगी रहती हों। उस घर में धर्म अर्थ एवं काम का निवास होता है। काम का, कामदेव का भी निवास होता है, धर्म का भी निवास होता है और धन संपदा का भी निवास होता है। वेदों में कहा गया है कि जो स्वयं को प्रिय हों। अब असली बात तो अब आती है कि जो वेदों में ये कहा है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं वेदों में कहा है, वो खुद नहीं कह रहे हैं। वेदों में जो लिखा हुआ है वो बता रहे हैं कि वेदों में जो कहा गया है कि स्वयं को जो प्रिय हों, स्वयं को भी सुंदर लगती हों, अच्छी लगती हों, उन पदार्थों का, जो वस्तुएं अच्छी लगती हों, उन पदार्थों का, उन वस्तुओं का दान देना चाहिए। इस बात का विचार कर पूर्व काल पर्वकाल सौम्य ग्रह युक्त स्थिर नक्षत्रों में श्रेष्ठ दासी का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे क्या सिद्ध होता है दोस्तों? ये दासी जो है एक तरह की पदार्थ है, वस्तु है, भोगने की वस्तु है। दासी दान करने वाला अप्सरा लोक में निवास करता है। यहाँ हूरों की बात होती है, 72 हूर मिलेंगी, वो बड़ी बड़ी सुंदर होंगी, वहाँ शराब की नदियाँ बहती हुई मिलेंगी। उसी तरह हमारे इन पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि वहाँ जो है अप्सराएँ मिलेंगी, आपके लिए मनोरंजन होगा, आपके लिए भोग विलास के सारे सामान होंगे। और यही लालच यहाँ भी दिया जाता है दोस्तों। तो आपने देखा कि किस तरह एक पदार्थ बता दिया गया है, दास दासियों को अपनी सेवाओं में लगे रहें। और ये हमारे श्री कृष्ण भगवान के मुख से कहलवाया है, हमारे भगवान रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया है। इन ब्राह्मणों ने इन श्री कृष्ण को, श्री रामचंद्र जी को भी अपना एजेंट बना लिया है, अपना प्रचारक बना लिया है इन धर्मशास्त्रों में। और यही जो है इनका ज्ञान है और ये विज्ञान है दोस्तों। ये मैं नहीं कहता, आप स्वयं पढ़िए और आँख खोल करके पढ़िए। अगर आप आँखें बंद करके पढ़ेंगे तो आपको ये बातें बिल्कुल यथार्थ दिखेंगी, लेकिन जब मेरी तरह आप आँख खोल करके देखोगे तो इनकी पोल कपोल आपको सारी मालूम पड़ जाएगी दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको न पढ़ें, पढ़िए, लेकिन आँख खोल के पढ़िए और समझिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्मशास्त्रों का ज्ञान क्या है, हमारे ये देवी देवता क्या हैं, हमारे ये ब्राह्मण देव क्या हैं। दोस्तों, मेरा पर्सनल किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमारे इन धर्मशास्त्रों के द्वारा और इस अवैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया, जो हमारे यहाँ अंधविश्वास फैलाया गया, जो हमारे यहाँ अशिक्षा फैलाई गई, जो पाखंड फैला गया, जो ठगी फैलाई गई, जो प्रपंच फैलाए गए, उसके कारण हमारे देश को आज तक गुलाम रहना पड़ा, बहुत क्षति झेलनी पड़ी है। समाज जो है छिन्न भिन्न हो गया, जाति वर्ण में बट गया। आज 7000 जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है और शूद्र जो है दास दासियाँ बना दिए गए और ये भोग की वस्तुएं बना दिए गए। और इनको जो है श्री कृष्ण और राम के मुख से ब्राह्मणों को दान करने की वस्तु के समान जो है वर्णित कर दिया गया। दोस्तों, आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों मुझे बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसे लगते हैं। दोस्तों, यह मेरा प्रयास जो है आपके सहयोग से बिल्कुल जारी रहेगा, इसलिए आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।